नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एनएसए के बारे में। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासू का भी कहा जाता है इसको। एनएसए के बारे में अगर बात करें तो एनएसए जो एक राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को एक ज़्यादा उन्हें अधिकार देता है किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी का। अगर लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो देश में रह रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ ठीक नहीं है, देश विरोधी गतिविधियाँ, सुरक्षा को, देश की सुरक्षा को लेकर, सद्भाव को लेकर कहीं खतरा है, तो उसकी गिरफ्तारी की जा सकती। कोई भी एक्टिविटीज़ करने के पहले उसको हिरासत में लिया जा सकता है। तो ये एनएसए जो 1980 का एक कानून है और काफ़ी सख्त कानून है। इसमें ज़मानत नहीं मिलती है। अभी हम इसके बारे में और डिटेल जो है बात करेंगे। तो 1980 में लाया गया था और ब्रिटिश पीरियड का एक कानून है। 1881 में जो बंगाल रेगुलेशन, ये थर्ड नाम से एक कानून बनाया गया था और उसमें ये भी था कि संदिग्ध व्यक्ति की किसी की भी गिरफ्तारी की जा सकती थी, कोई भी डाउट पे अगर डाउट लगता था। और फिर 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था तो उसमें तो ट्रायल का भी प्रावधान नहीं था, यानी कोई भी व्यक्ति अपने खुद के बचाव के लिए अदालत भी नहीं जा सकता था। तो उसके विरोध में फिर जालियांवाला बाग जो कांड हुआ था। और फिर अगर हम पहले की ओर बात करें तो जो पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये जो लॉ लेकर आए थे, उसको फिर कंटिन्यू रखा और 1969 में जाके ख़त्म होता है। 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो वो एक मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी नाम से एक मीज़ा एक्ट जो लेकर आती है। और ये कानून को 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो इस कानून को ख़त्म करती है। लेकिन फिर जब बाद में 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो सितंबर 1980 में ये कानून पारित होता है। वो संसद में बिल लेकर आती है, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बनता है। तो ये हमने इसके बारे में बात की, इसकी जो हिस्ट्री थी। और अगर हम बात करें प्रोविजंस के बारे में तो इसमें 3 महीने तक का शुरू में किसी को भी हिरासत में रखा जा सकता है। 3-3 महीने करके उसको बढ़ाया जा सकता है और मैक्सिमम किसी को भी 12 महीने तक या 1 साल तक की उसको कैद में या हिरासत में उसको रखा जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को। शुरू में अगर कोई भी अधिकारी किसी को भी हिरासत में लेता है तो उसके राज्य सरकार को उसको बताना पड़ता है कि उसको गिरफ्तारी किन आधारों पर हुई है। तो वो 12 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर राज्य सरकार अगर अनुमोदन देती है और उनको सारी रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो उसको 15 दिन तक रखा जा सकता है। फिर राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही उसको आगे वो 3 महीने तक रख सकते हैं। और फिर जो केंद्र सरकार के पास एक रिपोर्ट उनको सबमिट करना होती है, राज्य सरकार को सारी रीज़न सब बताना होता है इसमें कि राज्य सरकार का ओपिनियन क्या है इस बारे में। तो ये सब सारी रिपोर्ट एक सबमिट करना पड़ती है टोटल मिला के। तो इसके प्रोविजंस हैं कुछ जो हमने बात की। नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 22A में भी ये प्रोविजंस किए गए। साथ ही मूल अधिकारों के उल्लंघन की भी इसमें बात की जाती है। तो इसके तहत ये है कि अगर कोई भी जो व्यक्ति है उसको अगर उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसको गिरफ्तार करने के समय बताना होता है कि आप गिरफ्तारी क्यों की गई, उसके आधार क्या है। और इस वजह से काफ़ी जो थोड़ा यहाँ पर उसको परेशानी होती किसी व्यक्ति को। एनसीआरबी भी ऐसे डेटा जो कलेक्ट करती है अपराध से रिलेटेड, वो भी इसके आंकड़े वो भी रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि इस मामले में एफआईआर नहीं होती है। इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती अधिकारी पर किसी, क्योंकि इसमें डीएम है, पुलिस कमिश्नर है, राज्य शासन को, राज्य सरकार को ये इस मामले में अधिकार होते हैं किसी को भी अरेस्ट करने के जो पावर होते हैं, शक्ति, और उन पर कार्रवाई नहीं होती इस मामले में। तो और अगर उनके बारे में जो अपील की हम बात करें तो हाई कोर्ट का जो एडवाइजरी जो बोर्ड है वहाँ पर जाकर वो अपील कर सकते हैं। उन्हें वकील इसमें मिलता नहीं है, बल्कि जो सरकारी वकील होते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, वो ही अदालत को इस मामले में जानकारी देते हैं। और इसमें जो गिरफ्तारी होती है, ये एक बार अगर ये मामला अगर पाया जाता है एनएसए के तहत तो भारत में कहीं भी किसी भी जगह से उसकी किसी भी जो पर्सन की जो संदिग्ध है उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इसमें हमने बात की एनएसए के बारे में। एनएसए जो कानून है 1980 का, तो हमने सारे प्रोविजन देखने की कोशिश की। कैसा लगा बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू।